आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना में कोविड की दूसरी लहर बेकाबू, 2000 से जायद नए पॉजिटिव केसेस। आवाम से एहतियाती इक़दाम अपनाने की अपील। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1 लाख से जायद टेस्ट किए गए। रियासती वज़ीर तालीम और वज़ीर सिविल सप्लाईज ने ज़िला कलेक्टर्स के साथ मुनक़िद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मुसल्लिमा खान की मदारिस के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को दी जाने वाली हुकूमती इमदाद का लिया गया जायज़ा। सिद्दीपेट में नए बस स्टेशन की तामीर के लिए रियासती वज़ीर हरीश राव ने रखा संगे बुनियाद। 6 करोड़ रुपये की लागत से 3 मंजिला इमारत बनाने का ऐलान। मजलिसी अरकान असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के लिए नुमाइंदगी जारी। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर GHMC के साथ मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी कामों का लिया जायजा। फोर व्हीलर्स के सरक़े में मुलविस बैन रियासती मुलजिम गिरफ्तार। 70 लाख रुपये मालियती मोटर कारें बरामद। SOT शमसाबाद जोन और माधोपुर पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। GHMC जोनल कमिश्नर P प्रावनिया ने मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। रमज़ान मुबारक से क़ब्ल बाज़ तरक्याती काम मुकम्मल करने के सिलसिले में नुमाइंदगी पर जोनल कमिश्नर ने हल्के में पहुँच कर मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा किया, जहाँ उन्होंने उहदेदारों के कामों में तेजी लाने की भी हिदायत दी। दोनों कमिश्नर ने नारायणनगर, टोली चौकी, गोलकुंडा, लंगर हाउस और कारवान डिवीजन्स के इलाकों में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कचरे की निकासी और मच्छरकश दवा के छिड़काव के लिए भी गाड़ियों की तादाद में इजाफा करने की उन्होंने हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। बाजू का रिस्टोरेशन लगा है सर, तो सैंक्शन भी होगा नहीं, ऑटो तो आ रहे हैं, ऑटो है बल्कि और रिक्शा ले लिया तो थोड़ा अच्छा हो जाता। अपने बनाते हैं, डिप्टी साहब को बुला सकते हैं, ले लिए। बॉडी का कहाँ है? इधर ले लो ना, बॉडी बता के पास। दो बच्चे मर जाते और पानी कभी भी करना। ये आज सदर मोहतरम की हिदायत पर कारवान के अंदर जोनल कमिश्नर खैरताबाद और उनके तमाम सबॉर्डिनेट के साथ में हल्का कारवान के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन का तफसीली पैदल दौरा हुआ, जिसके अंदर हकीमपेट कुंटा, जहाँ पर कहीं सब रोड्स मेन रोड्स की ज़रूरत थी, वहाँ पर लास्ट फ्लड के टाइम पे जो डैमेज हुए थे उन तमाम रोडों का इंस्पेक्शन किया गया। साथ ही साथ वहाँ पर एक पार्क का पेंडिंग था, पार्क को भी बताया गया और वहाँ के कम्युनिटी हॉल के लिए भी बताया गया। वहाँ से लेकर कर टोली चौकी, बालरेड्डी नगर, मिर्जा कॉलोनी, विरासत नगर, नदीम कॉलोनी, जमाली दराजा, शातम नगर और रिसाला बाज़ार, रेशम बाग, 18 सीढ़ी के अंदर एक काफ़ी पुरानी कुतुब शाही दौर की बड़ी मस्जिद वो है, बोली है, वो बोली के लिए भी बताया गया। और उन्होंने फौरी जहाँ जहाँ भी मुआयना किया है वहाँ के तमाम अहदेदारों को बताया कि जल्द से जल्द तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को प्रिपेयर कर दे, ताकि आने वाले रमज़ान से पहले इन तमाम कामों को सेंक्शन कर कंप्लीट करने का तयफ़ुन भी दिया गया। वहाँ से लेकर कर लंगर हाउस, हाशिम नगर, लंगर हाउस, हुडा पार्क और कारवान के अंदर कई इलाके जात का भी दौरा किया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह क़रीब के अंदर जो भी आज इंस्पेक्शन किए, चाहे मुस्तैदपुरे के इलाके के हो या जियागुड़ा हो या सब्ज़ी मंडी हो, यूसुफ नगर, मिलन बेकरी, फैज़ चमन
इन तमाम अखराजात के अंदर जहाँ जहाँ भी पेंडिंग काम हैं उन तमाम कामों को मंजूर करने का तयक़ुन है। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये है, पिछले 15-20 दिन से जो हल्के कारवान के अंदर जो मच्छरों की तरफ से कई आवाम को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए भी साबिक़ा में आज से 8 दिन पहले कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी की गई थी ताकि फाकी के जो पम्प्स है उन तमाम पम्प्स को एक्स्ट्रा कर डबल, ताकि शाम 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक डबल स्प्रे के लिए एक लेटर दिया था। अभी जोनल कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द सैंक्शन करेंगे। और उसी तरीके से जहाँ जहाँ पर भी मच्छर की शिकायत हो, चाहे नंगल हाउस हुडा पार्क हो, शातम नगर हो या शातम तालाब हो या कटोरा हाउस हो या हकीम पेट कुंटा हो, और सबसे बड़ी बात तो यह है मूसी की तरफ से काफ़ी कारवान हल्के के अंदर मच्छर की पैदावार ज़्यादा है इसके लिए। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब में मूसी का भी जो डेवलपमेंट का काम है, साबिक़ा में जो मूसी के डायरेक्टर हैं विश्वजीत साहब से भी मैं नुमाइंदगी किया था, उन्होंने तयक़ुन दिया था कि जल्द से जल्द उसको क्लीन करने का। अभी इत्तला मिली कि जल्द से जल्द उसको 15-20 दिन के अंदर मुकम्मल काम हो जाएगा। और उसके बाद मैं समझता हूँ जो मच्छर की तरफ से जो आवाम में जो बेचैनी है, इंशाल्लाह मच्छर को कंट्रोल करने के लिए चीफ इंटोमोलॉजिस्ट हो या SC हो या उनके जो अहदेदार हैं तमाम के तमाम काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर और कई बल्दी डिवीज़न के अंदर डेवलपमेंट के काम करोड़ों के सैंक्शन है, सदर मोहतरम के हाथ से इफ्तिताह अमल में आएगा। मैं फिर एक मरतबा इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम ज़िम्मेदारों से, वोटरों से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको, मेरे कॉर्पोरेटर्स को या मेरी जमात के ज़िम्मेदारों को, सदर मोहतमदीन को बताइए। इंशाअल्लाह आप हम बैठ कर आपके मसाइल को जल्द से जल्द हल करेंगे। रियासत तेलंगाना में कोविड की सूरत हाल अबतर हो चुकी है, जबकि 2000 से ज़ायद नए केसेस पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हो चुके हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि जुमेरात को तकरीबन 1,01,000 से ज़ायद कोविड टेस्ट किए गए हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इस सिलसिले के तहत और कई सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे। रियासत तेलंगाना में भी कोरोना की सूरत हाल अबतर होती जा रही है, जबकि महकमे सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 2,478 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 5 अफराद की मौत कोविड से हुई है। महकमा सेहत ने पहली मरतबा जुमेरात को रियासत भर में 1 लाख से ज़ायद कोविड टेस्ट किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। GHMC हदूद में 402 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि ताहाल मरने वालों की तादाद 1,746 हो चुकी है। हुकूमत ने वबा को काबू में करने के लिए टेस्ट की तादाद और वैक्सीन के अमल को तेज़ करने का फ़ैसला भी किया है, जबकि आवाम से पुरजोर अपील की गई है कि वो एहतियाती इक़दामात को यकीनी बनाएं। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और वज़ीर सिविल सप्लाईज़ G कमलाकर ने BR के भवन से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ DEO और आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए हिदायत जारी की है कि जारिया माह से रियासत के तमाम खानगी मुसल्लिमा स्कूल्स के असातिज़ा जो तदरीसी और गैर तदरीसी हों, उन्हें जारिया माह से 2,000 रुपये और 25 किलो बारीक चावल सरबराह करने के इंतज़ाम किए जाएँ, और जो साफ़ और शफ़ाफ़ तरीक़े से होना चाहिए। जबकि असातिज़ा से उनके बैंक अकाउंट की तफसीलात और स्कूल का शिनाख्ती कार्ड भी हासिल करने की हिदायत जारी की गई है। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और वज़ीर सिविल सप्लाईज़ G कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क भर में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वो वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा खानगी असातिज़ा को
हुकूमत की जानिब से 2000 रुपये माहाना और 25 किलो बारीक चावल फराहम करने का ऐलान किया है और इसके आगाज़ के सिलसिले में रियासत भर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और DEO के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए ज़रूरी हिदायतें दी गई है और ये वाज़े किया गया है कि ये अमल दोबारा स्कूल्स खुलने तक जारी रहेगा। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन और कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए खुसूसी वार्ड्स का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासत की आवाम से अपील की है कि वो बग़ैर किसी डर और खौफ के कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं होगा। उन्होंने रियासत में आए दिन कोरोना के केसेस में ज़्यादातर नौजवान मुतासिर होने के अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए आवाम से अपील की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन तैयार होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मसरत का इजहार किया है, जो न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में ये वैक्सीन दी जा रही है। लोगों को वैक्सीन देने के कार्यक्रम ज़बरदस्त चल रहे हैं। भारत का 2 कंपनी, पुणे के सीरम कंपनी और हैदराबाद के भारत बायोटेक, दोनों वैक्सीनेशन का आज प्रोडक्शन चला रहे हैं। दोनों कंपनी का प्रोडक्शन जो वैक्सीनेशन है देश में हर जगह जगह भारत सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, स्पेशलाइज्ड वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोगों को वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम शुरू हो गया। और अभी जो सेकंड वेव के जैसा कोरोना पॉजिटिव केसेस देश में बढ़ रहे, इसी दृष्टिकोण में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके लोगों को जल्दी वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम भी और गवर्नमेंट मिशनरी काम कर रहे। उसके साथ साथ अपना देश के साथ लगभग 58 देशों में, 58 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी हमारा देश के द्वारा विदेशों में दे रहे। अलग अलग गरीब देश जो सीरियस है, छोटे छोटे देश जिधर भी वो लोग एफर्ट कर नहीं सकते हैं और बहुत पिछड़े देश है, वैसे देशों में फ्री वैक्सीनेशन भी भारत सरकार के द्वारा। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव और जगदीश रेड्डी ने नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में TRS उम्मीदवार N भगत की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस कायदीन से इस बात का सवाल किया कि उनकी जानिब से जाना रेड्डी के कारनामों को पेश करने की बजाय उनके सीनियर होने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि आवाम को सीनियर रुकन असम्बली चाहिए या काम करने वाला रुकन असम्बली, इसकी वजाहत करें। TRS कायदी ने कहा कि TRS ने नौजवान कायद को उम्मीदवार बनाया है जो कामयाबी हासिल करने के बाद नागार्जुन सागर असम्बली हल्के को मिसाली बनाने और आवाम की खिदमत करते हुए अपनी पहचान बनाने के लिए कोशा रहेगा। అట్లా మాట్లాడండి తప్ప ఏ రోజైనా కానీ ఈ ప్రజలు నాకు ఓటేసి నన్ను ఈ స్థాయికి తెచ్చిండ్రు, వీళ్ళని కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకోవాలని ఏ రోజైనా ఆలోచన ఉందా? లేదు. రెండోది, ఇప్పుడు మన అభ్యర్థి నోముల నరసింహ కొడుకు భగత్ కదా, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఎవరు? ఓట్లు అడగనికి రాడా? మా ఓట్లు అడగనికే రాడా? మళ్ళీ చెప్తాడు నన్ను 7 సార్లు గెలిపించేదంటారు. పోయిన పాతకాలం ప్రజలలో చైతన్యం వచ్చింది. ఈరోజు ప్రజలకు ప్రజా సమస్యలు తీర్చే నాయకుడు కావాలి, ప్రభుత్వ పథకాలు అందించే నాయకుడు కావాలి. పాతకాలం పోయింది, సామంతరాజుల పరిపాలన పోయింది. ఇప్పుడు తిరగబడే రోజు వచ్చింది, ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడిగేటువంటి రోజు వచ్చింది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు 2018లో మీ అందరి ఆదరాభిమానాలతోని నోముల నరసింహయ్య గారు గెలిచారు. ఓడిపోయింది ఎవరు? ఓడిపోయినాక మళ్ళీ నాగార్జున సాగర్ వచ్చిందా? నోముల నరసింహయ్య సస్తే కానీ ఆయన ఈడ కాలు పెట్టలే. ఇప్పుడు వచ్చాక నాకు ఒక అవకాశం కావాలి, సంతోషం. ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో TRS పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు 119లో 102 మంది మనం ఉన్నాం.
रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट में नए बस स्टेशन की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में हरीश राव ने कहा कि 3 मंजिला बस स्टेशन की नई इमारत आवाम की ज़रूरियात की तकमील करेगी। उन्होंने बताया कि नई इमारत की लागत 6 करोड़ रुपये है, जबकि 15,000 पैसेंजर्स को बैक वक्त मज़कूरा बस स्टेशन खिदमात मुहैया करेगा। उन्होंने बताया कि बस स्टेशन से जुड़ने वाली तमाम सड़कों की तामीर के लिए भी बजट मख्तस किया गया है। रियासती वज़ीर व TRS रुकन असम्बली महेश्वरम पी सबिता इंदिरा रेड्डी की जानिब से जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हुदूद में तरक्याती कामों के आगाज़ का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत सबिता इंदिरा रेड्डी ने वार्ड नंबर 10 वादी सालेहीन में 74 लाख रुपये लागती वाटर पाइपलाइन और 80 लाख रुपये लागती ड्रेनेज के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर चेयरमैन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के अलावा मुतालिका काउंसलर व दीगर भी मौजूद थे। ఈరోజు జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో 10వ వార్డులో వార్డు కార్పొరేటర్ శంషుద్దీన్తో పాటు చైర్మన్ గారు అబ్దుల్లా గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు, మిగతా అందరూ కూడా మా పార్టీ అధ్యక్షులు ఖలీఫా గారు, కమిషనర్ గారు, అధికారులందరూ కూడా అటెండ్ అయినారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వార్డులో 10వ వార్డులో సంబంధించిన డ్రైనేజ్ కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్ మెయిన్ ఇంటింటికి కనెక్షన్ ఇవ్వాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఆదేశించినారో దాంట్లో భాగంగా ఈ 10th వార్డుకి 74 లక్షలు శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు పైప్ లైన్ వేసుకొస్తారు. 74 ల్యాక్స్ సంబంధించి ప్రతి ఇంటికి కనెక్షన్ ఇవ్వాలనేది ఒకటి అయితే వస్తున్నప్పుడు డ్రైనేజ్ ఇంకా 50% పెండింగ్ ఉంది. దాన్ని కూడా తొందరలో పూర్తి చేసి రోడ్ పైన డ్రైనేజ్ వాటర్ రాకుండా ఉండాలనేది ప్రధానంగా ఇక్కడ ప్రజలందరూ కోరుతా ఉన్నారు. డిలే అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే కింద అవుట్లెట్ వేసుకొస్తున్నప్పుడు స్టోన్ బాగా వచ్చింది. ఆ స్టోన్ రావడంతో వర్క్ అనేది బాగా డిలే అయిపోయింది. స్టోన్ అంతా తీసి సో ఇప్పుడు అవుట్లెట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి మిగతా పైనుండి కూడా మెయిన్ రోడ్ నుండి ఉన్న కనెక్షన్ అంతా కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मैडम आज यहाँ पर वेलकम उनको आज इनाग्रेशन के लिए चीफ गेस्ट बुलाया गया था, जिसमें हमारे वाटर वर्क्स में 71 लाख का इनाग्रेशन किया गया। DI पैप के लिए पानी की सरबराही के लिए यहाँ की मुकामी आवाम को बहुत तकलीफ़ थी। हमारे मैडम का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, ममनून है, मशकूर है मैडम का कि 71 लाख HMWA से जो वाटर की सरबराही के लिए दिए हैं, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उस तरह हमारे पास ड्रेनेज लाइन का भी इनाग्रेशन किया गया। और जैसा कि मैडम बोल रहे थे कि उस्मान नगर और ये जलपल्ली के जो सैलाब में जो पानी में जो मुतासिर हुए थे उसके लिए आउटलेट्स का से बजट सेंक्शन किया गया है। 94 लाख जो बड़ंगपेट और जलपल्ली को मिलाकर हम उसका भी मैडम को बहुत बहुत 94 करोड़ जो सेंक्शन किया गया मैडम का बहुत हम ममनून है, मशहूर है मैडम के कि हमारे तकालीफ को देखकर वो CM साहब तक पहुंचाए बात और वहां से सेंक्शन लेके हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने TRS अराकीन असम्बली का नाम ड्रग्स माफिया में आने पर सदर TRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि जो भी अराकीन असम्बली का नाम ड्रग्स माफिया में सामने आ रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर उनकी हौसला अफजाई की गई तो इससे रियासत की आवाम का नुकसान होगा। उन्होंने नागार्जुना सागर में हुकूमत की मिशनरी का बेजा इस्तेमाल करने की सख्त मजम्मत की। करप्शन पे क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? 4 TRS MLA बैंगलोर में ड्रग्स केस में इन्वॉल्व है, उनकी असेंबली मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई करनी चाहिए। तुंगतुर्ती में बड़ी पैमाने में सैंड का लूट हो रही है, उस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मंथनी एरिया में एक जिला परिषद चेयरमैन एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है। ये सब चीज़ देखते हुए हम नागार्जुन सागर वोटर को अपील कर रहे हैं, अगर TRS को, पार्टी कैडर्स को और लीडर्स को अपनी सेंसेस में आना है, नागार्जुन सागर में हराइए। दूसरी चीज़, अगर KCR जीतेगा, TRS जीतेगा, तो जो अभी श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट इलीगली कंस्ट्रक्ट कर रही है, पोथिरेड्डीपाडु डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना स्टेट M महेंद्र रेड्डी ने कमिश्नरान पुलिस, सुपरिटेंडेंट पुलिस को हिदायत दी है कि वो कोविड कवायद पर अमल आवरी को सख्ती के साथ यकीनी बनाएं। DGP M महेंद्र रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कमिश्नरान और SP से बात की और बताया कि वबा के चलते ज़रूरी है कि अवाम
मास्क का इस्तेमाल और समाजी दूरी को यकीनी बनाएं। और इस सिलसिले में पुलिस को चाहिए कि सख्ती के साथ इसकी अमल आवरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदारी को भी यकीनी बनाया जाए। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कोविड वबा के चलते आवाम से अपील की है कि वो एहतियाती इक़दामात को अपनाएं। उन्होंने अपने एक बयान में आवाम से अपील की है कि वो फेस मास्क को पहनने के अलावा समाजी दूरी को इख्तियार करें ताकि इस वबा को रोकने में ताउन दिया जा सके। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिया जाए और ये तमाम इक़दामात अंदरून एक हफ़्ता मुकम्मल किया जाए। उन्होंने तमाम सरकारी अहदेदारों को इस सिलसिले में एक अलर्ट भी जारी किया है। शालीबंडा पुलिस ने जहन मुंतशिर करते हुए अवाम को ठगने वाली 3 रुकनी ख़वातीन की टोली को हिरासत में लिया और उनका पर्दाफाश किया। डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर गजराव भोपाल आईपीएस ने मीडिया को बताया कि शालीबंडा की साकिन खातून की जानिब से शिकायत दर्ज करवाए जाने के बाद सीसीटीवी कैमरास के जरिए तहकीकात की गई और ऑटो में सवार होने के बाद जेवरात का पर्स उड़ाने वाली 3 मुलजिमीन 31 साला रूपा, 30 साला ऊषा और 23 साला उमा को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 4 तोले तलाई जेवर जुमला मालियती 80,000 रुपए बरामद किए गए। पिछले हफ्ते अप्रैल 3 तारीख को शालीबंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक अटेंशन डाइवर्सन का चोरी हुआ। एक लेडी ऑटो में जा रही थी, उनके साथ 3 और लेडीज़ आके उस पर साथ बैठ गए और उस पर ऊपर गिर के उसका छेड़छाड़ करके वो बीच में उतर गए। वो लेडी बाद में देखने से उसका जो सोने का ऑर्नामेंट्स है वो उसका मिसिंग हुआ। ये पता चला कि ये लेडीज़ उसको अटेंशन डाइवर्सन करके चोरी किए। और शालीबंडे पुलिस स्टेशन का डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मनोहर शरीफ और उनके टीम उस दिन से लगे रहे इसी केस में पकड़ने के लिए और इसमें 3 लेडीज़ को अरेस्ट किए। तीनों महाराष्ट्र से आए पूरे। ये मांगर बस्ती सिकंदराबाद में रहने वाले ऐसे ही चोरियां करके आजकल वो करते रहे और इसके ऊपर पहले दो केसेस है और पूरे का पूरा प्रॉपर्टी भी रिकवर हुआ। और इस केस में जो एक्टिव पार्ट है उनका हमारा शालीबंडा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मनोहर शरीफ और उसका टीम क्राइम स्टाफ सिब्बतुल्ला कांस्टेबल, श्रीकांत कांस्टेबल, विजय कुमार कांस्टेबल और सुपरवाइज करने में एसीपी माजिद साहब का भी बहुत इनका कंट्रीब्यूशन रहा। इन सब के लिए हमारे कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब के तरफ से सबको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। और एक अभी मामला भी चल रहा है, कोरोना फिर से वापस आ गए और केस रोज़ का रोज़ बढ़ता जा रहा है। और जो फर्स्ट फेज था लास्ट ईयर मार्च में ये लॉकडाउन शुरू हुआ और पीक हमारी लास्ट टाइम पिछले साल पीक जो है सितंबर में सबसे ज़्यादा केसेस आए उस टाइम पे। उदयला के चंद्रशेखर राव और डीजीपी महेंद्र रेड्डी की हिदायत के बाद मुख्तलिफ ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस की जानिब से मास्क पहनने के सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत चार मीनार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चार मीनार तक गुलजार हाउस शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई और मुफ्त फेस मास्क की तकसीम भी अमल में लाई गई।
ट्रैफिक पुलिस अहलकारों ने आवाम में शऊर बेदार किया कि इस वबा को फैलने से रोकने की गरज से फेस मास्क का इस्तेमाल करना और समाजी दूरी का इख्तियार करना ज़रूरी है। आज हमारे डीजीपी साहब का मीटिंग हुआ, कम्युनिटी को लेके, कम्युनिटी विद पुलिस, लैंड ऑर्डर इंस्पेक्टर साहब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर में, कम्युनिटी अपना चारमीनार लोकेलिटी वाले को लेके मास्क अवेयरनेस, मास्क कंपलसरी पहना है। आप लोग मास्क को पहने तो बाजू वाले को सुरक्षा रख सकते, घर में फैमिली को भी सुरक्षा रख सकते, इसलिए कंपलसरी मास्क को वेयर करना है। गवर्नमेंट से जीवो भी आया है, मैंडेटरी है। अगर मास्क रहे तो फाइन भी रहता, 1000 रुपये से 2000 तक फाइन रहता, इसलिए कंपलसरी मास्क वेयर करना, अपने को सुरक्षा कर लेना। थैंक यू। फिर GHMC वाले डालते हैं, अगर हमारे नोटिस में आए तो अपना विदाउट हेलमेट कैसा डालते, फोटो डाल के डाल सकते। नाज़रीन, रिव्यूज़ में हम इस यकीन के साथ एक मुख्तसर वक्फा लेंगे कि वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हम आपके साथ होंगे। अस्सलामुअलैकुम। KMR चेयरमैन जनाब मूसा सिद्दीकी का एक ही ख्वाब, हर किसी के पास जाती मकान हो। KMR इंडिया ऐसा नाम जो पिछले 23 साल से बेहतरीन खिदमात के लिए मशहूर है। 200 एकड़ पर एयरपोर्ट से पहले बस डिपो से 6 किलोमीटर पर शानदार इलाका कायम कर चुके हैं, जहां पर मीठे पानी और किराएदार की सहूलत मौजूद है। अब मूसा नगर में नाकाबिले यकीन दाम 4 लाख और 5 लाख में प्लॉट, 13 लाख में शानदार RCC मकान। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने, फौरी फायदा उठाएं। आरामगढ़ X रोड, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ। डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा X रोड, हैदराबाद। आज देखते हैं वफे के बाद की खबरें। राचाकुंडा पुलिस की जानिब से भी फेस मास्क पहनने के सिलसिले में आवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत राचाकुंडा पुलिस कल्चरल टीम की जानिब से ट्रैफिक जंक्शन पर खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और आवाम में फेस मास्क पहनने की तरगीब देने की गरज से शऊर भी बेदार किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस राचाकुंडा महेश भागवत ने इंतबा दिया है कि मास्क न पहनने वालों को 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने तमाम ताजरीन से भी अपील की कि वो अपने ग्राहकों का ख्याल करते हुए मास्क को जरूर पहने। భద్రత పాటిద్దాం, కలిసికట్టుగా కరోనా నరికట్టేద్దాం. భయపడవద్దండి, భద్రత పాటిద్దాం, కలిసికట్టుగా కరోనా నరికట్టేద్దాం. साउदर्न टास्क फोर्स टीम ने रैन बाजार पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए हथियार रखने के इल्जाम में एक राउडी शीटर को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक रैन बाजार पुलिस स्टेशन ही के राउडी शीटर 25 साला शेख सुहैल वल्द शेख ख्वाजा साकिन याकुतपुरा को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 2 मुहलिक खंजर के अलावा 3 तलवारें भी बरामद की गईं। टास्क फोर्स ने मज़कूरा मुलज़िम को मज़ीद कार्रवाई की गरज से रैन बाजार पुलिस के हवाले किया। स्पेशल ऑपरेशंस टीम शमशाबाद जोन और माधापुर पुलिस ने 4 व्हीलर्स का सरका करने वाले एक बैन रियासती मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 70 लाख रुपए मालियती मोटर कारें बरामद की गईं।
कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार IPS ने बताया कि 27 साल जी महेश नूतन कुमार मुतवत्तिन मगरिबी गोदावरी को हिरासत में लिया गया है, जो 4 व्हीलर्स का आदि सारिक बताया गया है। मुलजिम के खिलाफ साइबराबाद के अलावा मगरिबी बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी केसेस दर्ज हैं। कमिश्नर पुलिस ने इन केसेस के सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। మొబైల్ టెక్నీషియన్ BE కంప్లీట్ చేశారు. సీసాలి విలేజ్ కల్లా మండల్ భీమవరం వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక్కడ చెంగిచెర్ల గట్కేశ్వర్ దగ్గర ఉంటున్నారు. ఈయన ఒక టిపికల్ మోడస్ ఆపరేటివ్ ఉంది. ఆయన అన్ని దొంగతనం కూడా చీట్ చేయడము, దొంగతనం చేయడము ఇండివిజువల్ గా చేయడం జరుగుతుంది. ఈయన మొదటిగా ఈ షేరింగ్ రూమ్స్ యాప్ ద్వారా రూమ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ రూమ్ లో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో దోస్తీ చేసి వాళ్ళు దగ్గర అయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాల్యుబుల్స్ డబ్బులు కావచ్చు, ల్యాప్టాప్ కావచ్చు, వస్తువుల్ని దొంగతనం చేసి ఆ టైంలోనే ఆ ఒక కన్సర్న్ రూమ్మేట్ కి ID ప్రూఫ్స్, ఆధార్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా దొంగతనం చేసి అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరుగుతుంది. ఇట్లానే దొంగతనం చేసిన ID ప్రూఫ్స్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావచ్చు, ఆధార్ కార్డ్స్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా ఎడిట్ చేసి వేరే వేరే ఊరికెళ్ళి ఈ రెంటల్ వెహికల్స్ ఇచ్చే కార్ కావచ్చు, బైక్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ షాప్ ఓనర్స్ దగ్గర వెళ్ళి వెహికల్స్ ని హైర్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. జూమ్ కార్స్, డ్రైవ్ ఈజీ కార్స్, రేవ్ కార్స్, రాయల్ బ్రదర్స్ దగ్గర ఈయన వెహికల్స్ ని దొంగతనం చేయడం జరిగింది. దొంగతనం అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ట్రాక్ చేస్తారని చెప్పి ఆ వెహికల్ లో ఉన్న GPS ని తీయడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఏమవుతారు, ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ ఉంటే కూడా తీసేసి ఫేక్ నంబర్ ప్లేట్ పెట్టేసి అక్కడి నుంచి ఆయన కావాల్సిన ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. ఇట్లా దొంగతనం చేసిన బండిలన్నీ కూడా మళ్ళీ పబ్లిక్ అమ్మడము, చాలా తక్కువ రేట్లో, ఆల్మోస్ట్ 30 to 40% రేట్లో అమ్మడము, ఆ డబ్బులు వచ్చిన డబ్బులతో జల్సా చేయడము, మళ్ళీ వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళడము, అక్కడ మళ్ళీ రూమ్ తీసుకోవడము, అక్కడ మళ్ళీ ID కార్డ్స్ ని దొంగతనం చేయడము, ఇట్లా ఆయన చేసేవాడు. మొత్తము ఈ రాయల్ బ్రదర్స్, జూమ్ కార్స్, డ్రైవ్ ఈజీ కార్స్, రేవ్ కార్స్ దగ్గర अहम खबरों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत तेलंगाना में कोविड की दूसरी लहर बेकाबू, 2000 से जायद नए पॉजिटिव केसेस। आवाम से एहतियाती इक़दाम अपनाने की अपील। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1 लाख से जायद टेस्ट किए गए। रियासती वज़ीर तालीम और वज़ीर सिविल सप्लाईज ने ज़िला कलेक्टर्स के साथ मुनक़िद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मुसल्लिमा खान की मदारिस के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को दी जाने वाली हुकूमती इमदाद का लिया गया जायज़ा। सिद्दीपेट में नए बस स्टेशन की तामीर के लिए रियासती वज़ीर हरीश राव ने रखा संगे बुनियाद। 6 करोड़ रुपये की लागत से 3 मंजिला इमारत बनाने का ऐलान। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के लिए नुमाइंदगी जारी। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर GHMC के साथ मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी कामों का लिया जायजा। फोर व्हीलर्स के सरक़े में मुलविस बैन रियासती मुलजिम गिरफ्तार। 70 लाख रुपये मालियती मोटर कारें बरामद। SOT शमसाबाद जोन और माधोपुर पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।